Coders.com। हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है 132 बेटर। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक एरे गिवन होगा एंड आपको बताना है क्या इस एरे में कोई भी ऐसा एक सब एरे एक या एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट करते हैं जो 132 की फॉर्म में हो। अब 132 क्या है, जो पहला एलिमेंट है वो छोटा, मिडिल एलिमेंट इन दोनों से बड़ा एंड जो थर्ड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा लेकिन जस्ट सेकंड वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है आई जे के, आई इज स्मॉलर देन जे, जे इज स्मॉलर देन के। यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए कि अगर आपका आई 1 है तो जे उसके बाद वाली कोई भी डिजिट हो सकती है, लेकिन जो के है वो जे के बाद वाला इंडेक्स ही होगा। यानी कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू 1 से लेके ये कितने हैं 3 है, तो 1 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकती है एंड के 2 से लेके 3 तक कुछ भी हो सकता है। बट नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ के और नम्स ऑफ जे में ये रिलेशन है। ओके, तो चलिए रिटर्न करना हमें ट्रू अगर ऐसा पैटर्न है, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरे गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट है 3 1 4 2। यहाँ पे हमने एक स्टैक बनाई है जो इनिशियली एम्प्टी है एंड एक वेरिएबल है max2 नाम का जिसमें मिनिमम वैल्यू जो भी C++ लैंग्वेज में अवेलेबल है वो वैल्यू स्टोर्ड है। नाउ अब एक लूप चलाएंगे एंड लूप हमारा चलेगा लास्ट एलिमेंट से, यानी कि इस 2 से। ठीक है, सो i इक्वल्स टू n-1 से ये लूप स्टार्ट होगा। नाउ सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या इस लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे एंड उसमें चेक करेंगे कि हमारी स्टैक एम्प्टी है। अगर हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है और नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन है स्टैक के टॉप से। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं कहीं पे, एक सेकेंड। ओके, सो वाइल स्टैक हमारी एम्प्टी नहीं है, ओके, एंड नम्स क्या हमारा एरे का नाम है, नम्स ऑफ आई जो है हमारा वो ग्रेटर देन है स्टैक के टॉप से। ठीक है, तो ये हमारा लूप चलेगा। ठीक है, एंड जब तक ये कंडीशन ट्रू है, इसको मैं थोड़ा इधर मूव कर लेता हूँ, हाँ, एंड इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है, सिमिलरली इसकी मैं एक कॉपी बनाता हूँ एंड इसको यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर हम एक चीज चेक करते हैं, अगर नम्स का जो आई है, ठीक है, नम्स का आई अगर छोटा है max2 से, तो इसके अंदर भी हमें कुछ कोड करना पड़ेगा, वो अभी हम आगे देखते हैं क्या कोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो अभी के लिए स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, इससे हमें मिलेगा फॉल्स। ठीक, और नम्स ऑफ आई जो वैल्यू है वो स्टैक के टॉप से बड़ी है, तो जो ये वैल्यू है नम्स ऑफ आई क्या है हमारा 2, और स्टैक का टॉप तो 0 है, यानी कि ये तो ट्रू है और ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स का जो एंड होता है वो फॉल्स होता है, यानी कि लूप में नहीं घुसेगा। अब जब लूप में नहीं घुसा तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस 2 को अपनी स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पुश हो गया। नाउ फिर से हम यहाँ पे आते हैं एंड चेक करते हैं क्या नम्स ऑफ आई max2 से छोटा है। नम्स ऑफ आई अभी क्या था हमारा 2 था, वो max2 से छोटा है, छोटा नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे ये छोटा हो जाएगा यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स। अभी इस चीज़ का मतलब आप समझ में आएगा। ठीक है, देन अगेन आई हमारा माइनस हो गया, तो अब नम्स ऑफ आई जो है वो 4 है। ठीक है, सिमिलरली अब स्टैक एम्प्टी है, इस बार यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, एंड नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन है एस स्टैक के टॉप से, यानी 4 इज ग्रेटर देन 2 है। हाँ, इस बार यहाँ पे ट्रू है, तो इस लूप में ये एंटर करेगा। नाउ जब ये लूप में एंटर करेगा तो यहाँ हम इसको बना देंगे स्टैक का टॉप।
ठीक है, जो भी टैब की वैल्यू वो max2 में असाइन कर देंगे, यानी कि int min की जगह अब max में 2 है, ठीक है 2 है। देन जो भी वैल्यू है उसे हम पॉप कर देंगे, यानी कि यहां से अब 2 निकल के फिर से 0 हो गया। फिर से चेक करते हैं क्या nums ऑफ i मैक्स 2 से छोटा है, यानी कि 4 2 से छोटा है नहीं, यानी कि फॉल्स। ओके, अगेन इस बार एक और i की वैल्यू माइनस होगी एंड हम 1 पे आ गए। नाउ स्टैक एम्प्टी है, फॉल्स, ठीक है स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है। एंड नम्स ऑफ i ग्रेटर देन स्टैक का टॉप, तो ये ट्रू है। तो ट्रू और फॉल्स का फिर से एंड लेंगे तो फॉल्स आएगा, यानी कि इस लूप में नहीं जाएगा। देन फिर ये कंडीशन चेक होगी, नम्स ऑफ i छोटा है मैक्स 2 से, अब नम्स ऑफ i की वैल्यू 1 है और मैक्स 2 की वैल्यू 4 है, यानी कि ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हमें एक ऐसा सब एरे मिल चुका है जो 132 की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को हमें कोड करना है, तो यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले int n इक्वल्स टू nums डॉट साइज। ओके, तो अगर ये छोटा होता है 3 से तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अदरवाइज एक स्टैक बना लो int टाइप का st, ठीक है। अब हमने क्या बनाया था, int max2, ये जो भी आपका मन करे उसमें हम इनिशियलाइज कर देंगे int min को, फॉर i इक्वल्स टू n-1, लास्ट से स्टार्ट होगा, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस i। इस लूप में हम क्या चेक कर रहे थे, अगर nums ऑफ i जो था वो हमारा max2 से छोटा हो जाता है सो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज वाइल स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं है एंड एम्प्टी नहीं है एंड नम्स का जो आई है वो ग्रेटर है किससे, स्टैक के टॉप से। तो यहाँ पे क्या करना है, मैक्स 2 को ना स्टैक का टॉप कर देना है, ओके, एंड इसमें से पॉप करके बाहर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। एंड अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो सिंपली इसमें पुश कर देना हमें किसे, नम्स के आई को। एंड जब ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, इनमें से कुछ भी अगर अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस इसने पास कर लिए हैं। इसको करते हैं सबमिट एंड ये सबमिट भी हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।